जहाँ मांस मज्जा हर चीज़ से सुशोभित था, तो उस टाइम पे जो मेरे गुरु थे उनने मेरे को बताया कि भाई चंद्रशेखर, इस चीज़ में एक चीज़ और करना कि भगवती को अपना रक्त अवश्य देना, क्योंकि तुम भी दूसरों को मार के रखे हुए हो, तुम भी दूसरों की मुंडी काट के बैठे हो कि भाई बकरे की मुंडी अलग काट के रखे हो, कबूतरों की मुंडी अलग काट के रखे हो, हर चीज़ में मतलब कपाल रखे थे सजा के। अब क्योंकि जो भगवती आती है, एक टाइम पे रावण भी डर गया था, जिस टाइम पे, क्योंकि रावण माँ तारा की साधना करता था, क्योंकि वो भी तंत्र स्वरूप पूर्ण रूप से होता था। अब भाई जहाँ शमशान में उग्र रूप से चीज़ें हुई कि भाई जोरों से हवा चलने लगी, आप डरे नहीं? लेकिन नहीं, जहाँ डरा वहीं पे समझो मृत्यु, वहीं मृत्यु के घाट उतर जाओगे, क्योंकि तारा का वेग इतना है, भगवती का वेग इतना है, क्योंकि जो उनकी जीव है स्वयं खून से सनी हुई है, खून से सनी हुई है। इसलिए किया जाता है कि भगवती मुझे आप उग्र रूप में मत आओ, क्योंकि रावण भी भगवती का उग्र रूप सहन नहीं कर पाया था। जब रामचंद्र ने क्योंकि भगवती की जब उसने रावण ने साधना की थी, तो भगवती को भी भगवती ने भी एक वचन लिया था कि तुम अनर्थ के खिलाफ नहीं जाओगे, और तुमने जहां छल कपट युद्ध में किया तो मैं तुम्हारी रक्षा छोड़ दूंगी। क्योंकि जब रावण हवा में उड़ गया और रामचंद्र नीचे रह गए, वो छल कपट था, और क्योंकि भगवती तारा ही उसकी रक्षा कर रही थी रावण की। अगले दिन राम परेशान भी हो गए थे, ठीक है ना। जब जामवंत ने कहा कि क्यों परेशान हो प्रभु, तो उन्होंने कहा कि माँ कैसे एक अधर्मी का साथ दे सकती हैं। तो वही चीज हुई थी। तो रामचंद्र जी ने भी एक दिन पहले माँ तारा की पूजा की थी, माँ तारा की पूजा करी थी। और जब रोज 7 कमल चढ़ाने होते थे तो वो भी अपनी आंखें निकाल के चढ़ाने वाले थे, लेकिन माँ तारा पहले ही आ गई। भगवती स्वयं दर्शन दिए थे। क्योंकि देखिए, एक भगत के, आप चाहे वो कोई से भी रूप में रहिए, लेकिन आप में इतनी क्षमता होनी चाहिए कि आप अपने इष्ट को क्या मान रहे हो। कि आप हर चीज शक्ति के लिए कर रहे हो या ऐश्वर्य के लिए कर रहे हो, वो तो चीज गलत है। आप भाई अपने इष्ट को प्रेम भी तो देके देखिए, वो देखिए आपके लिए क्या लुटा के फेंक देगी फिर। सही बात है।